हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। चलो, चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आज फ्रेंड्स न्यू मून रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून कैंसर में है। मैं उसके बताने से पहले कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैम हमारे पार्टनर कुछ एक्शन नहीं ले रहे या हमारे पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे। ये याद रखिए कि जब तक आपके पार्टनर की मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी, वो ये रिश्ते को समझना शुरू नहीं करेंगे या उनको कम्प्लीटली क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो आपसे बातचीत करना शुरू नहीं करेंगे। बहुत कुछ पीछे होता रहता है उनके दिमाग में या उनके घर में या उनकी लाइफ में, लेकिन वो आपको बताते नहीं है बेसिकली। तो ये एक रीज़न हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप अपने मैस्कुलिन अगर अपने इनर वर्क बराबर नहीं कर रहे हो, आपकी खुद की अवेकनिंग नहीं हुई है, आपके अंदर बदलाव नहीं आया, तो आपके पर्सन आपसे भागेंगे, दूर जाएंगे और वो आपसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि आप कितना वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर। पहले खुद को भी एनालाइज़ कीजिए। ये एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद भीतर से अंदर से चेंज नहीं होगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सामने वाला चेंज होगा। तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। और लेकिन अभी जो एनर्जीज़ है, जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है वो लोग देखेंगे अपने पार्टनर में आते हुए दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करेंगे। और जो लोग काफ़ी टाइम से इनर वर्क करें लेकिन चैनल पे भी नए आए हैं, तो वो भी देखेंगे कि अपने पर्सन में वो काफ़ी चेंजेस देखेंगे। ये फॉर श्योर है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा यूनियन एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बदलाव की एनर्जी आ रही है। आज हम रीडिंग कर रहे हैं जो न्यू मून इन कैंसर है। कैंसर कभी भी है ना हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो भी है ना इमोशंस है ना आपके, बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा लो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हार्ट ओपनिंग, हार्ट चक्र एक्टिवेशन का वो बोल सकते हो लीप चालू हो रहा है, एक सर्कल चालू हो रहा है, या हार्ट चक्र एक्टिवेशन कंप्लीशन का फेज चालू हो रहा है। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग, मतलब न्यू मून के बाद में कभी भी एक न्यू बिगनिंग होती है। तो आपके पर्सन की हो सकता है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, क्योंकि आपने हार्ट चक्र जिनका एक्टिवेशन नहीं था, आपके पर्सन का नहीं था, आपका लव नहीं फील करते थे, वो अब आने वाले दिनों में आप देखोगे वो पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है या एक्टिवेट हो चुका है कम्प्लीटली। वो कम्प्लीटली रियलाइज़ करेंगे। समझो इसमें क्या, टावर एनर्जी जैसे भी बहुत होती है, क्योंकि हार्ट से कनेक्शन होता है ना, तो बहुत इमोशंस बहुत हाई लो होते हैं। तो है ना, और मार्स और ना राहु भी कंजक्शन में है, अभी बहुत क्लोज आने वाले 15 जुलाई के बाद में और भी ज़्यादा क्लोज में आ जाएंगे। तो इसमें क्या इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं या फिर टावर सिचुएशंस हो जाती है। लेकिन टावर सिचुएशंस आती है लाइफ में ताकि आपका रिलेशन एक स्टेप आगे बढ़े, कभी भी याद रखिए। तो इसमें टावर क्यों आएगा? टावर आएगा आपके पर्सन के, आपके ईगो को ख़त्म करने के लिए, या आपके बीच में सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, या आप लोगों की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है, जो आपको ऊपर नेगेटिव अटैक कर उसको ख़त्म करने के लिए, या वेटिंग पीरियड को ख़त्म करने के लिए। टावर सिचुएशंस डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप लोग फेस कर सकते हैं, मैं आप लोग को बोल देती हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आप बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहे हो, या बहुत नॉन कम्युनिकेशन मोड में हो, या बातचीत होती है तो बहुत मोस्टली आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, या आप लोग का ना जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये चीज़ से आप दोनों जन बहुत परेशान हो, मतलब ये कम्युनिकेशन जो बराबर से नहीं हो रहा है या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो चीज़ भी आप लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये न्यू मून से मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका जो नॉन कम्युनिकेशन फेज़ है वो कम्प्लीटली आप लोग का ख़त्म होना चाहिए। जो कम्प्लीटली जो एकदम नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉक करके रखा है या आपको एकदम अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन की एक स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज़ हो रही है। देखो 8 नंबर और 4 नंबर इस कार्ड रीडिंग में जितनी बार भी कर रही है, 2-3 बार से 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 8 नंबर शनि बहुत होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है। तो ये सब चीज़ का ये प्लैनेट्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आप अपने चार्ट में भी देखिए कि ये आपको ये प्लैनेट्स परेशान तो नहीं कर रहे। तो शनि का उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए। ये सब प्लैनेट्स के उपाय करना भी ज़रूरी होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको अपने स्टार्स भी अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? आपको अपने प्लैनेट्स पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने एंसेस्ट्रल इशू पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने एंसेस्ट्रल फैमिली कर्मा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग में, सबकॉन्शियस पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ आपको जब तक देखो आप कि आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों पर वर्क किए हो क्या, आपने ये सब चीज़ काम सॉल्व की है क्या, तब आपको दिखेगा आपका यूनियन होते हुए।
आपके पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ आ रही है इसमें। देखिए ये झांसी की रानी दिखाई, इसमें बच्चा है उसके पीछे वाला, तो झांसी की रानी में कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितना करेज होता है, माना ना वो कि सबसे लड़ लेती है। तो वैसी करेज आपके पर्सन में आ रही है कि वो किसी से जो फाइट नहीं करते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे किसी के सामने भी, तो अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने भी, तो वो अब वो स्ट्रेंथ लेने की उनके अंदर हिम्मत आ गई, क्योंकि ये पर्सन को ये लवर्स कार्ड आ रहा है, बहुत समझने आ रहा है कि ये मेरा ट्रू लव है। समझो आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे हों, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए हो, या उनके पेरेंट्स ने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाल दिया, इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबके अलग अलग। तो वो पर्सन ना वहाँ सब जगह जाके आ चुके हैं, सब जगह देख चुके हैं, लेकिन अभी इनको जो बोलने की हिम्मत नहीं थी ये पर्सन के अंदर कि यार ये पर्सन से मैं प्यार करता हूँ, ये पर्सन मुझे पसंद है। तो वो हिम्मत आपके पर्सन के अंदर मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, ये फॉर श्योर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, इनमें एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन राहु की एनर्जी भी है। तो आप लोग अभी राहु और मार्स है ना एक साथ में एक ही हाउस के अंदर है, तो आप लोग थोड़ा संभल के चलिए कि आप लोग के पार्टनर से आपका झगड़ा ना हो या मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि ये सब चीज़ होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, क्योंकि आप लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी धीरे धीरे ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है, जो कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा है ना ईगोइस्टिक हो, या बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे पास्ट में, जरा भी मतलब आपको तवज्जो नहीं देते थे। तो अभी वो सब एनर्जी मुझे थोड़ी चेंज होते हुए ये पर्सन की दिख रही है, क्योंकि कभी भी ये जो एम्परर टाइप होते हैं पर्सन्स होते हैं, ये जो किंग टाइप पर्सन्स होते हैं, ये क्या इनके अपने खुद के डिसीजन होते हैं, इनके दिमाग में जो बैठ जाता है ना वो वही करते, चाहे किसी ने भी बैठाया हो, चाहे इनके पेरेंट्स ने बिठाया हो या सिबलिंग्स ने बिठाया हो, फ्रेंड्स ने बिठाया हो, लेकिन इनके दिमाग में एक बैठ जाती है ना, वो वही चीज़ करते हैं। लेकिन जब इनकी खुद की हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो जाती है तो ये पर्सन क्या खुद की सुनना शुरू करते हैं। तो ये आपके पर्सन के हार्ट के अंदर जो है अभी वो इनका बाहर आएगा, क्योंकि आर्ट में बोल रहा है हार्ट चक्र एक्टिवेशन का प्रोसेस चालू है। इस पर्सन का लवर्स कार्ड भी आ रहा है, और ये किंग ऑफ वैंड्स कभी भी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होता है, समझ रहे, इसमें ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है आपके जो पर्सन है दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, मुझे ऐसे भी लगता है, क्योंकि बहुत स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट, की पर्सनालिटी इस तरह की कि लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। ये भी आपके पर्सन के अंदर एक क्वालिटी हो सकती है, या आपकी इस तरह की क्वालिटी है जो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। पता नहीं इस तरह की एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर सोच रहे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैरियट कार्ड भी आ रहा है, मूवमेंट फॉरवर्ड का सोच रहे पर्सन, है ना, एक स्टेप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और ये प्लस ये किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों है इसके अंदर। आप देख रहे हैं ये पर्सन इमोशनल भी है एट प्रेजेंट, ये एक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहता है, एक्शन भी लेना चाहता है, आपके बारे में बस सोच रहा है, आपके लिए बहुत कुछ प्लान भी कर रहे होंगे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस पर्सन के लिए ये करना है। ये चीज़ भी पर्सन के दिमाग में हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते, कि ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में, या आप बहुत कुछ सोच रहे हो, या बहुत ड्रीम्स देख रहे हो फ्यूचर के बारे में। ये फॉर श्योर है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा, और रोमांटिक फीलिंग्स है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स कभी भी फुल ऑन रोमांटिक होते हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आपको इस न्यू मून पे आपको फील हो सकती है, आपके पर्सन को फील हो सकती है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की चलने वाली है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। ये देखते हैं आगे आगे पर्सन देखो कौन सा चक्रास पे हुआ। मैं दूसरे चक्रास कार्ड भी ओपन करने वाली थी, लेकिन मैं खुद ही चक्रास का कार्ड ओपन हो रहा है। चैलेंजिंग टाइम्स हो सकता है कि मैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। नॉन कम्युनिकेशन की वजह से आप लोग दोनों जन बहुत परेशान, दोनों बार में आपका बेस कार्ड यही आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, ये भी 5 नंबर का आ रहा है। तो आपके दोनों का बार बार नॉन कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन से आप दोनों जन बहुत परेशान हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन इसमें तो कोई पर्सन का इसका क्राउन चक्रा बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाती इस पर्सन को, क्योंकि इसको रिफ्यूजिंग टू सी आ रहा है। ये पर्सन अपने क्राउन चक्र इनका एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन ये देखते नहीं है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये खुद नहीं खोलेंगे आँख तो इनकी थर्ड आई डेफिनेटली ओपन होगी क्राउन चक्र के थ्रू, तब इनको देखना ही पड़ेगा मजबूरी में, समझ रहे हो, नहीं चाहते हुए भी जो चीज़ नहीं इनको छुपी हुई है बादलों में है, क्योंकि मून कभी भी होता है ना बादल, अब ये क्या कैंसर में है तो समझ रहे हो, इसमें रेनी सीजन भी होता है तो इसमें क्लाउड्स भी होते हैं। तो जब क्लाउड छटेंगे ना आपके पर्सन के दिमाग पे से, तो उनको क्लैरिटी बहुत क्लियरली आएगी, इस पर्सन को क्लैरिटी बहुत अच्छी से आएगी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके पर्सन के ड्रीम्स आप जो वो चाहते हैं फुलफ़िल करना आपके साथ में, वो डेफिनेटली फुलफ़िल करेंगे। ऐसा नहीं कि फुलफ़िल नहीं करेंगे, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, और आप एक बेसिकली उनकी विश फुलफिलमेंट है ऐसे बोल सकते हो। वो आपको एक अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, अपनी एक ना ड्रीम पार्टनर समझते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो।
ऐसा नहीं कि नहीं। देखो आप आज ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर में एक हार्ट में आवाज़ बोलती है कि नहीं बोलती है, वो सोल की आवाज़, वो आप सुनिए, वो आपको सुनाई देगा कि आपको बोलेगा कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कि 3D सिचुएशंस कैसी भी हो, कितने भी प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग्स क्यों ना हो, लेकिन ये सब चीज़ आती ही इसलिए है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, आपको एक ना जो जिस पोजीशन में गॉड आपको लेके जाना चाहता है, आपको अबंडेंस देना चाहता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली। तो आप ये समझिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन की आपकी सोल हीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि सोल की हीलिंग नहीं, इसमें सोल हीलिंग का कार्ड आ रहा है, ये आप दोनों की सोल हीलिंग हो रही है। आपको सोल हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। सोल हीलिंग मतलब हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होना, या बहुत ज़्यादा गम होना, या बहुत ज़्यादा हर्ट्स लेके इंसान चल रहा है, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, अपने एंसेस्टर के, तो वो सारे हर्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं आप लोगों के बेसिकली। ये बेसिकली सोलर चक्र से रिलेटेड, लेकिन इसमें फिर भी मुझे हार्ट की एनर्जी आ रही है, ऐसे बोल सकते हो। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन को, मैं बार बार बोल रही हूँ इसमें, देखो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और उनको आपके लिए इंटीमेसी भी फील होती है। कुछ लोगों को सैक्रल चक्र में पेन हो सकता है, अगर पर्सन की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है आपके पर्सन की, तो आपको सैक्रल चक्र में पेन होना भी स्वाभाविक है। तो ये चीज़ भी आपके साथ में हो सकती है। एक रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, देखो आपके पर्सन का रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इस रिलेशनशिप के रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली एक रीबर्थ लेगा, एक नई शुरुआत आप दोनों की होगी साथ में। और आप देखोगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखोगे, ये देखोगे ऐसे बटरफ्लाई बन रहा है, समझ रहे हो। कैटरपिलर जब वो ककून में रहता है ना, तब ऐसा लग रहा है उसको लगता है कि वो मर जाएगा, वो उसको लग रहा है ये ज़िंदगी उसको मिलने वाली नहीं है। उसी तरह आपको भी सिचुएशंस बहुत ख़राब हो गया ऐसे होती है, तब आपको ऐसे लग सकता है कि रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं। लेकिन ये ककून में हो आप, जब वो ककून टूटेगा, वो बटरफ्लाई बन के आप निकलोगे, तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में, आपके साथ में हो रही है। तो ये बटरफ्लाई आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली रीबर्थ लेगा, आपके पर्सन का भी रीबर्थ हो रहा है। अगर आपका रीबर्थ ऑलरेडी स्टार्टिंग है तो आपके पर्सन का भी रीबर्थ हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि रीबर्थ नहीं हो रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आप लोग पॉजिटिव रहिए, ये फॉर श्योर है। मैं मून कार्ड भी एक देख लेती हूँ। देखो इमोशंस आर रनिंग है, मैं बोल रही हूँ कैंसर का मून है, तो आपको हो सकता है कि इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के रखिएगा, बैलेंस रहने की कोशिश कीजिएगा, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिएगा। तो आपको क्या, इसे पानी ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि मून ना ये पानी से बहुत इफेक्टेड होता है। तो पानी को मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिवली करके, उसको उसमें अपने अफर्मेशंस डाल के पानी को पीजिए, तो आपको वो अफेक्ट करेगा। स्पेशली न्यू मून, फुल मून पे करते तो अच्छा रहता है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़, अपनी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थॉट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कीजिए। कितने लोग क्या होते हैं, कभी भी सिचुएशंस में होते हैं नेगेटिव, बहुत पहले सोचते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये मुझे से वहम हो रहा है, ये है वो है। तो आप ये कि पॉजिटिव होने जाता है तो भी आप नेगेटिव उसमें अंदर डाल देते हो, तो वो क्या आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाता है फिर। तो आपको ये रिलीज़ करने की सख्त ज़रूरत है, ये आपको गॉड बोल रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अगर कुछ ऐसे, आपको कुछ गॉड को इंस्पिरेशन मिल रही है कि आपको ये करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो वो चीज़, तो आपको गॉड बोल रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर, क्योंकि आपको शायद आपको वो रिस्क लेने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। आपको गॉड इस तरह से बोल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये थिंकिंग आप चेंज कीजिए और वो काम करने की कोशिश कीजिए कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डेफिनेटली। और ये चीज़ आपके पर्सन को भी बोल रहे हैं। सपोज़ वो कमिटमेंट से डरते हैं, या आपके पास नहीं आना चाहते, या डर रहे हैं, या एक्शन नहीं लेना चाहते, तो गॉड उनको भी बोल रहे हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उनको भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, आप लोग का एक न्यू रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली बिगिन हो रहा है। न्यू मून इन लिब्रा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका ये जो है ना न्यू मून कैंसर का, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट, आपका एक नया साइकिल डेफिनेटली। और कभी भी याद रखिए, कभी भी न्यू मून के जो साइकिल होता है, न्यू साइकिल बिगिन होता है, तो एक लाइफ की आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है काफ़ी लोगों को 999 या 99 बहुत दिख रहा हो, फिर 00 भी बहुत दिख रहा हो, या 111 भी बहुत दिख रहा हो, तो वो भी आपका बताता है कि आपकी एक नई बिगनिंग हो रही है, एक एंडिंग होके। ये भी आप लोगों का हो सकता है। एक साईं बाबा का कार्ड भी मैं ले लेती हूँ, ये क्या साईं बाबा बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को, वो भी देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबास प्रोटेक्शन। आपको कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग डेफिनेटली प्रोटेक्शन के अंदर हो। आपको देखो साई की ब्लेसिंग्स, आप दोनों को साई की ब्लेसिंग है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपके साईं बाबा बोलना चाहिए। एक कार्ड मुझे और इंस्पिरेशन आ रहा है कि मैं साईं बाबा का ले लूँ। कंपैशन, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीडी टुडे। मतलब आज क्या न्यू मून, फुल मून के दिन क्या करना चाहिए, कभी भी
एंसेस्टर्स के लिए हमको एंसेस्टर के नाम पे दान करना चाहिए। जो नीडी पर्सन है उनको, जिनके पास पेट भरा हो उनको नहीं, समझ से जो बहुत ज़्यादा नीडी है, आप देखोगे कि उनको खाने के पैसे नहीं है या बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, उन लोगों जैसे आप लोग हेल्प करते हो ना, तो उनकी दुआ लगती है बहुत ज़्यादा आपको, आपके कर्मा क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये सब छोटे छोटे लाइट वर्किंग आप करते रहिए। ये सब लाइट वर्किंग से आपको, आप देखा किसी को कभी कभी किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और आपको वो चीज़ उसको दे देते हो ना, तो वो भी इंसान उसकी बहुत दुआ लगती है। जैसे अभी आपके घर में कोई मेड सर्वेंट है, कुछ है, कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ है, उसके बच्चे को कोई चीज़ की बहुत डिमांड है, आप उनकी वो डिमांड पूरी करते हो, उनके पेरेंट्स नहीं दे सकते, वो आप उनको देते हो, तो उनके बच्चे के दिल से भी बहुत आपके लिए दुआ निकलती है, तो वो भी आपके लिए बहुत वर्क करती है। ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। ऐसे किसी मंदिर में किसी की हेल्प करना हो, किसी को खाना खिला दिया, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिस स्टाइल का खाना वो खाना चाहता है, समझ रहे हो, कभी कभी तो वो खाना हम देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो। जैसे अभी कभी हमारे घर में स्टाफ होती है हमारे घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको जो बाहर से खाना मंगाते हैं उनको भी उस वक्त देते हैं वो खाना, समझ। जैसे हम लोग को चाइनीज़ मंगाया तो उनको भी चाइनीज़ साथ में देते हैं खाने को, बाहर से होटल से मंगा, तो उनको अच्छा लगता है वो चीज़, उनको बहुत फीलिंग अच्छी लगती है कि हमको इस लायक समझा उन्होंने, हमको वो खाना दिया, तो वो आप क्या उनकी एक दुआ लेते हो उस वक्त। ऐसे आप कोई भी लाइट वर्किंग जहाँ भी आपके मन इच्छा हो आप वो कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ऐसे बोलना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।